So guys, now we are going to learn past perfect tense. चलिए सबसे पहले इसकी पहचान जानते हैं। तो पास्ट परफेक्ट टेंस की जो पहचान होती है वो होती है चुका था, चुकी थी, चुके थे, या था, ई थी, एटसेट्रा। ये इसकी पहचान होती है। इसका अफर्मेटिव जो रूल होता है वो होता है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव रूल आपके सामने लिखा है सब्जेक्ट प्लस हैड नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये बहुत आसान टेंस है। ऐसा इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि इसमें सिर्फ एक हेल्पिंग वर्ब है, तो आप हेल्पिंग वर्ब में कंफ्यूज नहीं होंगे कि आपको दूसरा क्या लगाना है, आपको सिर्फ हैड लगाना है। यह एक ही चीज जटिल है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो कुछ फॉर्म्स आपको सीखनी होंगी, जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूं। हर वर्ब्स के 5 फॉर्म्स होते हैं जिन्हें आपको सीखना होता है। वेल, फर्स्ट आपको ऑलरेडी पता होता है। फोर्थ में हम आईएनजी लगा देते हैं, और बाकी जो आपका थर्ड फॉर्म और जो सेकंड फॉर्म है वो आपको सीखना होता है। खैर, यहां हम बात करें वर्ब की थर्ड फॉर्म की। तो मैंने एक सेंटेंस भी लिख दिया है, जैसे कि वो सारे सेंटेंसेस जिसमें चुका था, चुकी थी, या था, ई थी, इस तरह के वाक्य आते हैं, तो हम उनको बोलते हैं पास्ट परफेक्ट। दूसरी लैंग्वेज में आप समझ सकते हैं कि वे सभी वाक्य जो पास्ट में कंप्लीट हो गए थे उन्हें हम लोग बोलते हैं पास्ट परफेक्ट। तो एक सेंटेंस लिया मैंने एग्जाम्पल के लिए यहां पहला, जैसे कि वह खाना खा चुका था, लास्ट में आ गया चुका था, काम कंप्लीट हो गया था आपका पास्ट में। अगर इसकी इंग्लिश बनानी है तो सबसे पहले हमें देखना होगा इसका रूल के हिसाब से ही इंग्लिश हम बना पाते हैं। तो रूल के हिसाब से हमें पहले चाहिए सब्जेक्ट मतलब कर्ता, और कर्ता मतलब काम को करने वाला। तो वह खाना खा चुका था, तो वह हो गया हमारा कर्ता, ये रहा कर्ता। तो इसकी इंग्लिश पहले आएगी, पहला काम ये कर रहे हैं, तो हो जाएगा ही। तो पहला काम हो गया। फिर हमें चाहिए हैड, रूल के हिसाब से हम चलेंगे, तो लिख दिया हमने ही हैड। उसके बाद क्या है, वर्ब मतलब क्रिया। इसमें क्रिया क्या हो रही है, खाना, और खाने की इंग्लिश होती है ईट, लेकिन हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म चाहिए, तो हो जाएगा ईटन। तो हो जाएगा ही हैड ईटन। पहला हो गया, दूसरा, तीसरा। अब हमें चाहिए ऑब्जेक्ट, मतलब क्या खा रहा है, वो खाना खा रहा है, और खाने की इंग्लिश क्या होती है यहाँ पे, फूड। तो हो जाएगा ही हैड ईटन फूड। तो हो गया इंग्लिश, वह खाना खा चुका था, ही हैड ईटन फूड। एक और सेंटेंस आपके नीचे यहां मैंने लिख रखा है, हम काम समाप्त कर चुके थे, हम काम समाप्त कर चुके थे। तो सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर से हम की इंग्लिश वी, और फिर रूल के हिसाब से हैड, और क्या चाहिए, क्रिया क्या इसमें, ये समाप्त करना, ये पूरा समाप्त करना, और समाप्त करने की इंग्लिश कंप्लीट। सो वी हैड, थर्ड फॉर्म हो जाएगा कंप्लीटेड। सो वी हैड कंप्लीटेड। अब हमें चाहिए क्या, ऑब्जेक्ट, क्या, काम। तो काम की इंग्लिश वर्क या टास्क। सो वी हैड कंप्लीटेड वर्क, या आप लिख सकते हैं टास्क। तो हम काम समाप्त कर चुके थे, सो वी हैड कंप्लीटेड टास्क, या वी हैड कंप्लीटेड वर्क। एक सेंटेंस और लेते हैं, जैसे कि मैंने ताजमहल देख लिया था, इसमें आ रहा है या था। कुछ लोगों को डाउट होता है कि कुछ सेंटेंसेस जो हमारे पास्ट परफेक्ट में होते हैं वो प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट से भी मैच करते हैं। जैसे कि मैंने बताया था आप लोगों को, पास्ट इंडेफिनिट का पहचान या था, ई थी भी था उसमें, इसमें भी है या था, ई थी। ये जो सेंटेंस है मैंने ताजमहल देख लिया था, ये सेंटेंस आप पास्ट इंडेफिनिट से भी बना सकते हैं और पास्ट परफेक्ट से भी। ऐसे कुछ सेंटेंसेस होंगे जो मैच करेंगे, आपके पास दोनों ऑप्शन होंगे। फिलहाल तो हम इसे पास्ट परफेक्ट में बनाएंगे। तो मैंने की इंग्लिश मतलब आई सब्जेक्ट, उसके बाद रूल के हिसाब से हैड, उसके बाद क्रिया क्या है इसमें, देखना, और देखने की इंग्लिश होगी यहाँ सीन। सी मीन्स देखना, और थर्ड फॉर्म सीन। सो आई हैड सीन, और उसके बाद क्या चाहिए अब हमें, ऑब्जेक्ट क्या है, किसकी बात हो रही है, ताजमहल की। तो ताजमहल के लिए हम लिखेंगे आई हैड सीन द ताजमहल। तो हो गया, मैंने ताजमहल देख लिया था, आई हैड सीन द ताजमहल। ये तीनों सेंटेंसेस मैंने आपको अफर्मेटिव तरीके से बनाकर सिखाए। अब किसी भी एक सेंटेंस को हम लेते हैं और उसको 6 तरीके से ट्रांसलेट कर देते हैं
जिससे कि हमें पता चल जाएगा कि एक सेंटेंस के तरीके से कैसे ट्रांसलेट हो रहा है, और अगर सेंटेंस बाकी फॉर्म्स में हो तो कैसे ट्रांसलेट होगा। चलिए तो एक सेंटेंस ले लेते हैं, फर्स्ट वाला, क्योंकि वो आसान है तो समझ में जल्दी आएगा। 6 रूल्स आपके सामने हैं। तो वह खाना खा चुका था, अगर ये अफर्मेटिव है मैं लिख दिया ही हैड ईटन फूड। यही सेंटेंस अगर नेगेटिव में हो जाए तो क्या होगा, उसने खाना नहीं खाया था, तो नेगेटिव रूल हम यूज करेंगे। तो सब्जेक्ट हैड और नॉट, तो कुछ नहीं करना है, इस हैड के बाद अगर हम नॉट लगा देते हैं यहाँ पे तो नेगेटिव हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, यहां नॉट लगा देंगे। तो वह खाना मतलब उसने खाना नहीं खाया था, इसकी इंग्लिश क्या हो जाएगी, ही हैड नॉट ईटन फूड। इसी तरह से अब हम चलेंगे इसमें इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव मतलब ऐसे सेंटेंसेस जो क्या से शुरू होते हैं। क्या वह खाना खा चुका था, क्या वह खाना खा चुका था। ओके, क्या वह खाना खा चुका था, इसके लिए अब हम इस रूल में आएंगे। तो पहले रूल कहता है हैड लगा लीजिए, एक ही ऑप्शन है हमारे पास, तो हम लिख देंगे हैड। हैड, उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, वह, और वह की इंग्लिश ही। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, क्रिया क्या है, आपने लिखा था ईटन, और ऑब्जेक्ट हमारा फूड। तो हो गया हैड ही ईटन फूड, मतलब क्या वह खाना खा चुका था। इसी तरह से अगर हम इस सेंटेंस को इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाएंगे तो क्या करना होगा, बस सब्जेक्ट के बाद यहां नॉट लिख देना होगा। तो मतलब क्या उसने खाना नहीं खाया था, सो हैड ही नॉट ईटन फूड। इसी सेंटेंस को अब WH में बना के देखते हैं। WH इंट्रोगेटिव, आपको बताइए WH मतलब वे वाक्य जिन वाक्यों के बीच में क्या, कब, क्यों ऐसे आता है, ये सारी चीजें तो WH होता है। तो अगर सेंटेंस हो उसने खाना क्यों खाया था, समझने के लिए हम ये आसान सेंटेंस लिख रहे हैं, उसने खाना क्यों खाया था। तो WH रूल के हिसाब से पहले WH, तो क्यों की इंग्लिश वाई, उसके बाद रूल हैड, हैड लिख दिया आपने, फिर क्या चाहिए सब्जेक्ट, सब्जेक्ट आपका अभी वही है, यहां उसने की इंग्लिश ही, सो वाई हैड ही, उसने की इंग्लिश ही, सो वाई हैड ही, और थर्ड फॉर्म खाने की ईटन, और ऑब्जेक्ट है हमारा फूड। तो देखो WH, उसके बाद हैड, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, और उसके बाद ऑब्जेक्ट, बन गया क्वेश्चन मार्क। तो उसने खाना क्यों खाया था, वाई हैड ही ईटन फूड। इसी सेंटेंस को नेगेटिव में कर देंगे, उसने खाना क्यों नहीं खाया था, सो वाई हैड और सब्जेक्ट के बाद ही, यहां नॉट लगा दो, तो हो जाएगा उसने खाना क्यों नहीं खाया था, वाई हैड ही नॉट ईटन फूड। बेसिकली हमें सिर्फ इतना समझना है कि जब हम किसी भी टेंस को सीख रहे हैं तो हमको ये जानना है कि उसकी पहचान क्या है, उसके बाद उसके 6 रूल्स। आपने एक बार जान लिया 6 रूल्स, वही रूल्स आपके कभी अफर्मेटिव में सेंटेंस आएगा, कभी नेगेटिव में आएगा, कभी इंट्रोगेटिव में आएगा। जैसा सेंटेंस आपके पास आ रहा है आप उस रूल पे जाइए और उस रूल को समझिए, जैसे जैसे रूल कह रहा है, रूल आपके साथ क्या क्या चीजें ढूंढ रहा है। सब्जेक्ट आपको पता है, सब्जेक्ट मतलब करता, करता मतलब काम को करने वाला। फिर उसके बाद कभी कभी वर्ब, आपके वर्ब मतलब क्रिया, आप जानते हैं, और ऑब्जेक्ट मतलब आपका कर्म। यही 3 चीजें आपको ढूंढनी होती हैं, और हेल्पिंग वर्ब आपको बता ही दिया जाता है। तो ये 4 चीजें अगर आप ढूंढ पा रहे हैं, बेसिक्स अगर आपको पता है, तो आप इन सेंटेंसेस को आसानी से ट्रांसलेट कर सकते हैं और किसी भी टेंस को बहुत आसानी से सीख सकते हैं। तो अगर कोई भी सेंटेंस आप ले लीजिए, जैसे कि यस, उसने ऐसा क्यों किया था, उसने ऐसा क्यों किया था, TWH हो गया, बीच में क्यों आ रहा है, सो वाई हैड ही डन सो, वाई हैड ही डन सो, सो की जगह आप लिख सकते हैं लाइक दिस ऑल्सो, सो वाई हैड ही डन लाइक दिस। तुमने उसे क्या बताया था, तुमने उसे क्या बताया था, सो वॉट हैड यू टोल्ड हिम, तुमने उसे क्या बताया था। वह लेट कैसे हो गया था, वह लेट कैसे हो गया था, सो हाउ हैड ही गॉट लेट, लेट होने की इंग्लिश आपको मैंने पहले बता रखी है, सो हाउ हैड ही गॉट लेट।
इसी तरीके से अगर एक सेंटेंस को, जैसे कि ये सेंटेंस मैंने लिखा था, उसने वह खाना खा चुका था, तो ये सेंटेंस आपके सामने इस तरीके से है कि वह खाना खा चुका था, उसने खाना नहीं खाया था, क्या उसने खाना खाया था, क्या उसने खाना नहीं खाया था, उसने खाना क्यों खाया था, उसने खाना क्यों नहीं खाया था। इसकी इंग्लिश आप लिख लीजिए, he had eaten food, he had not eaten food, had he eaten food, had he not eaten food, why had he eaten food, why had he not eaten food। और समझिए, रूल्स के साथ मैच कीजिए, ये सेंटेंस बना कैसे है। अगर आप इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं कि सेंटेंस बन कैसे रहा है, इसकी इंग्लिश कैसे बन रही है, तो आई एम श्योर गाइस ये बहुत आसान है। दिक्कत कहाँ आएगी? क्रिया यानी वर्ब, वर्ब मीनिंग्स वो आप सीख सकते हैं, लेकिन पहले आपको रूल्स जानना जरूरी है। फिलहाल तो मैं आपको बता ही रहा हूँ वर्ब की थर्ड फॉर्म, इस तरीके से आप इस चीज को सीख सकते हैं। आज के लिए इतना ही। आई होप गाइज यू आर अंडरस्टैंडिंग एंड यू आर लर्निंग बाय दिस। दैट्स ऑल अबाउट टुडे। हैव अ नाइस टाइम। बाय बाय।